हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और उसमें भी हम डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे। ठीक है, विभाज्यता के नियमों में अपन ने कौन कौन से नियम पढ़ लिए थे भैया? तो अपन ने 2 से डिविजिबिलिटी देख ली थी, 3 से डिविजिबिलिटी देख ली थी, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबिलिटी रूल्स अपन ने देख लिए थे। अब आगे की कुछ और रूल्स हम देखेंगे। उन रूल्स में सबसे पहले अपन देखेंगे 7 का विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है भैया? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक लास्ट डिजिट में 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल, रिजल्ट या प्रोडक्ट अपन कह सकते हैं इसे, प्राप्त प्रोडक्ट को रिमेनिंग संख्या या नंबर लास्ट डिजिट के अलावा से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर घटाना यानी सब्सट्रैक्शन, घटाने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो भैया ये तो हमने लिख दिया पूरा। अब पूरा लिख दिया तो इतना सारा आपको लग गया यार ये कौन पढ़े। सही बात है, कौन पढ़े। एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इतनी पंचायत है नहीं इसमें जितना मैंने लिख दिया है ना। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 3, 3, 2, 5। ये देखने के लिए कि ये जो नंबर है 3, 3, 2, 5 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, अपन क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट क्या है भाई? 5। इस 5 को अपने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपन को? 10। रिमेनिंग नंबर क्या है? 3, 3, 2। इसमें से इस 10 को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को? 3, 2, 2 मिला। आप एक बार ये प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि 3, 3, 2 अभी भी आपको 7 का टेबल नहीं पढ़ना है ना। तो आसान बनाने के लिए अपन एक बार फिर करते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है भैया? 2। 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या? 4 बचा। रिमेनिंग नंबर 32। 32 में से 4 को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई? 28। 28 7 के टेबल में आता है ना। 7 4 आर 28, 7 चौके 28, 7 के पहाड़े में 28 आता है, यानी 28 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसलिए जो नंबर है 3325 इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो अपने पास बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। एक नंबर है मान लीजिए 38661। देखते हैं क्या इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 1। इस 1 को अपन क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपन को? 2। रिमेनिंग नंबर है 3866। इस 3866 में से अपन जब 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा 3864, है ना। अभी भी ये बहुत बड़ी नंबर है ना। इसको फिर से आप ये करोगे, लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 4। 4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट मिलेगा 8। रिमेनिंग नंबर अपना 386 है। 386 में से अपन 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा भाई? 16 में से 8 सब्सट्रैक्ट किए तो आया अपना 8 और 8 7 और 3। एक बार फिर से अपन इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा 16। 37 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 6 गए 1, 3 से 1 गए 2, 21 7 के टेबल में आता है। मतलब ये नंबर 7 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप भाग दे के देख सकते थे 7 से। यहाँ पे भी डिवाइड कर देते तब भी आपको मिल जाता। यहाँ डिवाइड कर देते तब भी आपको मिल जाता 7 से। जहाँ आप चाहें इस प्रोसेस को समाप्त कर सकते हैं, जहाँ आपको डिवाइड करना ईजी लगे, है ना, जिस स्टेप पर। चलिए एक एग्जांपल और दे दूं क्या? चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ, है ना। एक एग्जांपल और दे दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
मान लीजिए कि सोच रहे नंबर सोचता हूँ मैं, 18102, ये कोई नंबर है, ठीक है, रैंडम। फिर से वही प्रोसेस करनी है। लास्ट डिजिट क्या है भैया इसकी? 2 है लास्ट डिजिट, है ना। तो लास्ट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 4। इस 4 को रिमेनिंग नंबर क्या है? 1810, 1810, इससे सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो क्या मिलेगा? 1810 में से आप 4 घटाएंगे तो 1806 ना मिलेगा। ये फिर क्या बचा भाई? इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6 को 2 सब वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना प्रोडक्ट 12। 12 को रिमेनिंग नंबर 180 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? 126, है ना, ये मिलेगा ना? नहीं, 168 मिलेगा, सॉरी, 168 मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं कि 7 2 14, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा 28, तो 7 4 28। या फिर आपको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है तो एक बार फिर से आप प्रोसेस लगा सकते हैं। 8 इंटू 2 आएगा 16, 16 को रिमेनिंग नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, इसलिए जो नंबर है 18102 ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, आप कुछ सवाल ऐसे लगा के देखेंगे तो आपसे भी बनने लगेगा इतनी ही स्पीड से। वैसे बहुत बड़े नंबर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, छोटे नंबर्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन एक नया डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं जो कि कॉमन डिविजिबिलिटी है। किसकी? 7, 11 एंड 13 डिविजिबिलिटी रूल। ऐसा लगता है डिविजिबिलिटी की स्पेलिंग लिखने में गलत हो जाएगी। विभाजिता का नियम, ठीक है, 7 11 13 का कॉमन विभाजिता का नियम। देखिए इसको समझते हैं अपन। मान लीजिए क्या करना है अपन को, जैसे मान लीजिए एक नंबर है 199122, ठीक है। ये देखना है कि इसमें 7 11 13 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, राइट साइड से 3 डिजिट्स का सेट बनाते हैं। आपके राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स का सेट बनाते हैं। इसे एक डिजिट, एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा। अब आपके दिमाग में आ गया कि यहाँ 3 डिजिट ना हो, 2 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट, देखिए 3 डिजिट तक तो आप डिवाइड करके देख लेंगे। 3 डिजिट से ज़्यादा हो तो पहला सेट, जैसे मान लीजिए 4 1 2 3 है, इसमें 4 डिजिट्स है, तो आप कैसा सेट बनेगा आपका? 1 2 3 और 4 का एक सेट बनेगा। मान लीजिए 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, 2 4 6 7 8 है, तो एक पहला सेट तो 3 ही डिजिट का बनेगा, अगला सेट 2 4 का बनेगा। मान लीजिए 6 से ज़्यादा डिजिट हो गई, 7 8 9 6 7 6 7 2 1, ये हो गया। तो फिर 3 सेट ऐसे बनेंगे 3 डिजिट के। यहाँ पे अगर एक नंबर अपन कम कर देंगे तो ये कम हो जाए। यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहाँ पे अपन मान लीजिए 7 लिख गया तो एक सेट ऐसा बन जाएगा, है ना, 6 डिजिट से ज़्यादा हो तो। आप सेट बनाना समझ गए होंगे, मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है। अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या करना है आपको। तो एक सेट में अपने पास एक नंबर क्या हो गया? 199 हो गया। एक सेट में अपने पास एक नंबर क्या हो गया? 122 हो गया। तो अपन को क्या करना है, वो जो बड़ी नंबर, इन दोनों सेट में जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। यानी 199 में से अपन को 122 को सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्सट्रैक्ट कर देना है या घटा देना है। घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो अपन को घटाएंगे तो मिलेगा 9 से 2 कम किए 7, 9 से 2 कम किए 7 और 110। तो देखिए जो 77 है, 77 11 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। मतलब ये 11 और 7 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 199122, ये 7 और 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, आपको समझ में आया कि अपन ने क्या किया? 3 के, सबसे पहले क्या करना है, 3 नंबर्स के सेट बनाने हैं। फिर 3 नंबर के सेट बनाने के बाद जिस सेट में बड़ी संख्या है उस सेट में से छोटी संख्या को घटा देना है। ठीक है, जिस सेट में बड़ी संख्या है उस सेट में से छोटी संख्या को घटा देना है। जैसे ही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अपन घटाएंगे तो अपन को एक नंबर मिलेगा, है ना। सब्सट्रैक्ट करने के बाद अपन को एक नंबर मिलेगा। तो वो जो नंबर मिलेगा, जैसे अपन को यहाँ 77 मिल रहा है, अगर वो 7 11 13 से डिवाइड हो जाता है तो दिया गया नंबर भी 7 11 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि ये नंबर 7 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 7 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो
ये नंबर 7 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 7 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर चलो ये देखिए, ये एग्जांपल देख लेते हैं अपन, इसमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जैसे इसमें क्या है भाई, नंबर क्या है 1 2 3 है। 1 2 3 में से आप 4 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या अपने पास बचेगा, 119 बचेगा, है ना। तो 119 भाई, आप 119 7 के टेबल में आता है क्या, 7 1 जा 7 4 7 70 49, तो 7 से तो ये डिवाइड है। 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो चूंकि ये केवल 7 से डिवाइड है, सिंस इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 7, द होल नंबर विल ऑल्सो बी ओनली डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 11 एंड 13 से ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भी 11 और 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अपन अगले संख्या देखते हैं 2 4 6 7 8। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, 6 7 8 में से 2 4 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे या घटाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 8 से 4 कम किए 4, 7 से 2 कम किए 5 और 654। ठीक है, अब ये 654 में अपन को पहले 6 7 से भाग देना है। तो 7 से जब आप इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा भाई, 7 9 63 2 24। 7 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 से ये डिविजिबल नहीं है। फिर आप इसमें 11 से भाग देंगे तो 11 5 जा 55 बचा 10, 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। फिर आप 13 से भाग देंगे तो 13 पन्ना 65, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इसलिए जो नंबर है ये ना 7 से डिवाइड होगा, ना 11 से डिवाइड होगा, ना 13 से डिवाइड होगा, किसी से भी ये डिविजिबल नहीं होगा कम्प्लीटली। ठीक है, समझ गया। अपन कुछ और, अब जैसे मान लीजिए कि 6 से ज़्यादा संख्याएं आ जाएं, अपन ने 3 5 4 संख्याओं को तो देख ही लिया। अगर 6 से ज़्यादा संख्याएं आ जाएं तब आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 2 5 8 8 5 8 6। सबसे पहला काम आपको क्या करना है यहाँ पे कि 3 3 के सेट बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो वो भी कहाँ से, राइट साइड से बनाने। तो यहाँ से 3 का जोड़ा एक ये बना, फिर यहाँ से 3 का जोड़ा एक ये बना, और फिर एक जोड़ा ये बना। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे तो 3 सेट हो गए। अभी आपको 2 सेट का पता था कि जो बड़ा सेट है उससे जुड़, तो 3 सेट में क्या करना है कि जो अल्टरनेट सेट रहेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिख देता हूँ कि जो अल्टरनेट सेट रहेंगे या अल्टरनेट या एकांतर जोड़े जिनको कहेंगे अपन, एकांतर बोले तो एक एक के अंतर से। एकांतर मतलब जैसे एक ये जोड़ा, फिर इसका अंतर, फिर ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये, फिर ये जोड़ा। ठीक है, ये है एकांतर जोड़े। ठीक है, अगर यहाँ कुछ लिखा रहेगा तो ये और इसका सेट बनेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये एकांतर जोड़े जो अल्टरनेट सेट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अल्टरनेट सेट जो है वो जुड़ जाएंगे। और उसके बाद फिर एक नंबर, जैसे 586 है, 586 में अपन ने 2 को ऐड किया तो क्या हो गया भाई, 588। और एक सेट अगला, एक और सेट जो बचा था वो क्या था, वो ऑलरेडी 588 था। अब इन दोनों सेट्स को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपन को मिलेगा क्या, 0। जैसे ही 0 मिला, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 0, तो 0 से 7 11 13 तीनों ही कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। तो ये जो नंबर है ये 7 11 और 13 तीनों से ही क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये जो पूरा नंबर है ये 7 11 और 13 तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको अल्टरनेट सेट वाला। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2 3 2 9 7 2 7 4। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप 3 3 के ऐसे सेट बनाएंगे। जैसे ही अपन ने 3 3 का सेट बनाया तो अपन ने क्या किया, अल्टरनेट सेट्स को ऐड कर देना है। तो 274 में अपन 23 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 4 3 7 हो गए, 7 2 9 हो गए, 2 9 7, और रिमेनिंग सेट क्या बचा है, 2 9 7। दोनों को अपन ने सब्सट्रैक्ट किया तो अपन को डिफरेंस क्या मिल गया, 0। जैसे ही डिफरेंस 0 मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, 7 11 और 13 तीनों से ही कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये भी तीनों से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे नोट लिखना है कि इफ अ नंबर इज completely divisible by 7, 11 and 13, then it will also be divisible by 1001, 1001.
ठीक है। यानी यदि कोई संख्या 7, 11, 13 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 1001 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब ये जो नंबर है ये 1001 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। उसी तरह ये नंबर भी 1001 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है। 1001 से डिविजिबिलिटी पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी या फिर जो स्टेट पीसीएस वगैरह या फिर यूपीएससी के एग्जाम में भी सीसेट वगैरह में आपको ये प्रश्न डिविजिबिलिटी रूल से ही सोचिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि एक लिखा है 7। अच्छा, क्वेश्चन से पहले इसका एक कॉन्सेप्ट और है। क्वेश्चन से पहले अपन एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है ये अपन को समझना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ABC, ये मैंने ABC उसकी डिजिट्स है ना। ABC नहीं, अपन सारे अलग अलग डिजिट लेके अच्छे से समझा देंगे। मान लीजिए कोई नंबर है ABCDEF। ठीक है, ये ABCDEF क्या है, उसके डिजिट्स हैं। तो ये 3 का सेट बना दें अपन को। 7, 11, 13 से डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, आप 3 का सेट बनाएंगे। और सेट बनाने के बाद यदि ABC में से DEF को सब्सट्रैक्ट करने पर अपन को 0 मिलता है, क्या ABC और DEF को सब्सट्रैक्ट करने पर अपन को 0 मिलता है, तो इसका मतलब क्या है ये 7, 11, 13 और 1001 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। चूंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो इसका मतलब ये है कि ABC और DEF इक्वल होंगे, तभी ना सब्सट्रैक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे ये लिखा आपने ABC माइनस DEF बराबर 0 है, तो आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे माइनस DEF को, तो दूसरी तरफ जाएगा तो 0 में DEF ऐड हो जाएगा और 0 में DEF ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा ABC बराबर DEF, यानी ये दोनों डिजिट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे 676, ये तो आपको ये क्या दिखा रहा है, ये रिपीट हो रही हैं 3 डिजिट्स के बाद फिर से डिजिट्स सारी रिपीट हो रही हैं। या 5 2 3 5 2 3 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। 6 डिजिट्स का नंबर है और 3 स्टेप्स के बाद या 3 डिजिट्स के बाद ये क्या हो रहा है, नंबर 3 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है ये नंबर। जब ये दोहरा रहा है तो इनका जो डिफरेंस होगा 676 माइनस 676, तीनों दोनों सेट होगा। 5 2 3 माइनस 5 2 3 ये क्या होगा, 0 होगा। और 0 होगा मतलब ये 7, 11, 13 और 1001 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये भी क्या होगा, 7, 11, 13 और 1001 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं एसएससी में इसमें क्वेश्चन बनेगा, आपको सीधे पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 781XYZ, ये जो नंबर है इज कम्प्लीटली डिविजिबल by 7, 11 and 13, so x square plus y square minus z square बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। पर अगर आपको ये ऊपर का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया 7, 11, 13 का कॉमन डिविजिबिलिटी रूल ये पता है आपको, तो फिर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही आपने देखा कि ये नंबर 7, 11 और 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या रहा होगा, ये नंबर रिपीट होगा 3 डिजिट्स के बाद 781 रहा होगा। तभी तो आप इसको 781 में से 781 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और ये 0 से 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो XYZ की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है 781 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 7 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या हो गई 8 का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 माइनस 1। 49 और 64 को जोड़ने के लिए आप पहले 60 और 40 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे 113 हो जाएगा, 1 घटा देंगे 112 आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो समझे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे सरल क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे बस कॉन्सेप्ट पे, और आपको लगेगा कि ये कोर्स के बाहर से आ गया, ये कितना टफ सा पूछ दिया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, और आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल अपन जरूर डिविजिबिलिटी रूल्स, थोड़ा सा अपन डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और उसके आगे अपन फिर चालू करेंगे सीरीजेस पढ़ना या और कोई क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस देखेंगे कल खूब सारे अपन जो डिविजिबिलिटी रूल्स पर पूछे जाते हैं। हाँ, तो पहले तो अपन देख लें इस पर कुछ और कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और कल मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन ला के रखूँगा, है ना, जो डिविजिबिलिटी रूल पर आते हैं। पहले अपन एक मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 है ना, एक तो क्वेश्चन मैंने बता दिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है
6 7 8 9 3 2 x 5 7 y। ये जो नंबर है, ये जो है ये 88 से विभाज्य है। इट इज़ डिविजिबल बाय 88, विभाज्य है। तो 7y माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी? ये कोई भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम मतलब नंबर्स बदल जाएंगे और ये जो इक्वेशन है वो बदल सकती है, बाकी क्वेश्चन लगभग ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, आज देखते हैं, फिर बाकी बचे हुए और भी क्वेश्चंस जो हैं वो अपन कल देखेंगे कि ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो भाई 88 जो है इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन कि ये जो 88 है ये 2 डिजिट से मिलकर बना है, 11 और 8। मतलब अपन को यहाँ पे 2 डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं, 11 का और 8 का। तो अपन नंबर लिखेंगे पहले 6 7 8 9 3 2 x 5 7 y, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। क्या देखेंगे अपन, 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। तो 8 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमने क्या बताया था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या पता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, 8 से विभाजित हैं, तो द नंबर वुड कंप्लीटली बी डिविजिबल बाय 8, तो नंबर 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो आखिरी के अंक इसके क्या है भाई, 5 7y। अगर 5 7y 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो ये जो पूरा नंबर है यह भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो पहले अपन 5 7y में 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे या 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे आप, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 7 56, 8 7 56, घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ उतरेगा y। अब भाई 8 से 10 के बाद 8 के पहाड़े में केवल एक नंबर आता है और वो है 16, है ना। 8 2 16 होता है ना। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, यानी वो 20 पार कर जाएगा। लेकिन ये 10 के पार की डिजिट दिख रही है आपको, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। 1 के बाद लिखा है मतलब 10 के पार है 20 के पहले, तो 20 के पहले केवल एक नंबर हो सकता है और वो क्या है, 16 हो सकता है, जो 8 के टेबल में आएगा। इसका मतलब ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ y की जगह अगर 6 होगा तो नंबर क्या होगा, 16 होगा। और अपन 8 2 16 करेंगे और यहाँ 0 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और जो कि नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो अपन को ये पता चल गया कि y की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6, ठीक है। 8 का टेबल पढ़ लिया अपन ने लास्ट के 3 डिजिट्स के लिए, ठीक है। अब अपन को नंबर क्या मिल गया 8 का टेबल पढ़ने के बाद, 6 7 8 9 3 2 x 5 7 6, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये अपन की y की वैल्यू है ना, ये अपन की y की वैल्यू है। अब अपन को x की वैल्यू पता करनी है, तब अपन उस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में पूछी गई है सॉल्व कर पाएंगे। अब x की वैल्यू पता करने के लिए अपन ने 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो चेक कर लिया। अब अपन को किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, 11 से डिविजिबिलिटी से। तो 11 से डिविजिबिलिटी या 11 का विभाजक नियम क्या कहता है कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, यानी डिजिट्स प्रेजेंट, सम ऑफ द डिजिट्स at even places and sum of the digits at odd places and their difference, है ना। यानी सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर। तो सम स्थान पर उपस्थित अंक कौन कौन से हैं भाई, 7 9 2 5 6, इनको ऐड करेंगे अपन, 7 9 2 5 6, क्या आया, 9 7 16 2 18 5 23 6 29। और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर उपस्थित है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ और 9th पोजीशन पर उपस्थित अंक कौन कौन से हैं, तो 6 + 8 + 3 + x + 7, ये क्या आ गया भैया, 7 3 10 8 18 6 24, 24 + x। इनका डिफरेंस, बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 29 दिख रहा है, तो 29 में से घटा दीजिए 24 + x को, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कोष्ठक के बाहर, यानी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो उस माइनस का कोष्ठक के अंदर लिखी हुई सभी संख्याओं से गुणा होता है, क्या, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये जो माइनस है इस माइनस का इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब माइनस का 24 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 हो जाएगा, यहाँ पे भी +x से मल्टीप्लाई होगा तो -x हो जाएगा। समझे आप, समझ गए होगे। तो अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 29 में से 24 घटाया 5 - x,
अब आपको पता है कि ये जो डिफरेंस आया है भाई, ये 0 या फिर 11 के बराबर होगा, तभी ना नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। कल अगर आपने पढ़ा होगा तो अपन देखते हैं भाई, 5 में से कुछ घटाओगे तो आप 11 तो पहुँचोगे नहीं। 5 में से अगर आप कुछ घटाओगे तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? 0 तक पहुँच सकते हो, लेकिन 11 तक नहीं पहुँच सकते, है ना। 5 में से कुछ घटा के 5 में से अगर आप कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या पा सकते हैं? कम से कम 0 पा सकते हैं, है ना। माइनस में नहीं जाना है भैया, पॉजिटिव रहना है अपन को। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखिए, माइनस में नहीं जाना है। 5 से अगर अपन को सब्सट्रैक्ट करें तो अपन 0 तक जा सकते हैं, ठीक है। और अपन को एक्स को एक ही डिजिट है ना, ठीक है, बड़ी डिजिट तो ले नहीं सकते। तो 5 से कुछ भी सब्सट्रैक्ट करके 0 कब आएगा? 5 में से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। 5 में से अपन 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी ना 0 आ सकता है। किसी नंबर से उसी नंबर को घटाएंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई। अब अपन का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था अपना? 7y माइनस 3x। क्या था क्वेश्चन? 7y माइनस 3x की वैल्यू निकालनी थी। तो 7y की वैल्यू क्या आई थी? 6, और 3x की वैल्यू क्या अपन ने निकाली? 5। तो 7 6 ज़ा 42, 3 5 ज़ा 15, सब्सट्रैक्ट कर दिए तो क्या आया? 7। 4 से 3 से 1 कम किए 2, 27। ये अपना आंसर हो गया। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को पूरा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ने 88 से डिविजिबिलिटी चेक करना था, तो पहले अपन ने 8 से डिविजिबिलिटी चेक किया। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अपन ने लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड किया। 8 से डिवाइड करने पर अपन को y की वैल्यू 6 मिल गई। जैसे ही y की वैल्यू 6 मिल गई तो फिर अपन ने पूरे नंबर पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। तो इसके ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स थे और जो इवन प्लेसेस पे नंबर थे उनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो जब अपन ने इवन प्लेसेस वालों को ऐड किया तो 29 मिला, ऑड प्लेसेस वालों को ऐड किया तो 24 प्लस x मिला। फिर इन दोनों को जब अपन ने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो अपना क्या आंसर आया? 5 माइनस एक्स आया। क्या आंसर आया? 5 माइनस एक्स। जो कि डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों का, वो 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करने के बाद अपन को 0 मिल सकता है, 11 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो अपन ने 0 पे गए। तो 5 माइनस एक्स बराबर 0 कब मिलेगा? जब अपन x की वैल्यू क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो अपन को x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 6 मिल गई। तो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो इक्वेशन में पूछा गया था, ठीक है। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बनने लगेगा, तो ये सवाल बहुत इजी पड़ेगा। तो आज समय हो गया है कुछ सवाल लगाने की, आप कोशिश करिएगा। जब तक कल मैं और भी आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कल आपको डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 20, किसी की अचानक अगर आपको ज़रूरत पड़ गई डिविजिबिलिटी रूल बनाने की तो आप कैसे रूल बनाएंगे डिविजिबिलिटी का, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपया देखिए, बस मत लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।